स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। मैं हूं कियांश जैन और आज हम सीखेंगे HTML स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं। हम्म, कोई बोरिंग ज्ञान नहीं, सिर्फ वो चीज़ें जो काम की है। तो बिना किसी लेट के चलो कोड की दुनिया में। सबसे पहले हम लिखते हैं एक कोड। उसके पहले हम बना देंगे फाइल। अपन ओपन करेंगे। आज के लिए अपन नया एक और फोल्डर बनाएंगे वीडियो 2 नाम से। अपन बनाएंगे वीडियो 2 नाम से। सेव एंड इसे ओपन कर लेंगे। इसमें बनाएंगे इंडेक्स और इसके अंदर बनाएंगे अपन index.html। index.html, ठीक है। और फिर से बॉयलर प्लेट बनाएंगे। आज अपन समझेंगे ये बॉयलर प्लेट क्या होती है। ऐसे तो मैं याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट एक कोडर को पता होना चाहिए कि क्या होता है और ये क्या मतलब है इन सब का। तो ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। तो जैसे कि ये टॉक टाइप HTML लिखा है, सिर्फ ये इतना सा। इसका मतलब होता है ये क्या करता है। सिंपल भाषा में ये ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML5 का यूज़ कर रहे हैं। बाकी कुछ काम नहीं इसका, ठीक है। ये खाली बताता है के ब्राउज़र को कि हम HTML5 का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि किसी गेम का वर्जन होता है, वैसे ही इन ही HTML का भी वर्जन होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। इस पे तुम इससे ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस मैं बता दे रहा हूँ कि पता होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है HTML। ये जो है ना, इंग्लिश तो ये लैंग इंग्लिश ये इसलिए है क्योंकि अपन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं इसे। ये जो है ना, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इसलिए ये लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। ये EN लैंग इंग्लिश ये टैग होता है, ये लिखना होता है इंग्लिश में। ऐसे अगर नहीं भी लिखोगे चलेगा। और अगर आपका कंप्यूटर चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे कि तुम नॉर्मली व्हाट्सएप में जैसे बात करते हैं अपन, ठीक है, वैसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, समझे। और ये जो HTML टैग है, ठीक है, ये है HTML टैग, ठीक है। ये वाला HTML। ये यहाँ पे HTML ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसका यूज़ होता है, इसके अंदर पूरी वेबसाइट लिखी जाती है, जैसे घर के अंदर का सेटअप। ये स्टार्ट और एंड दोनों लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर तुम ये लिख के छोड़ दोगे ना, तो फिर यहाँ पे कुछ वो जो भी लिखोगे वो सब प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है, समझे तुम। और इसके बाद आता है, अब चलते हैं, अब हैं ये हेड के ऊपर, ठीक है। ये जो हेड है ना, ये हेड, ये वाला हेड, ये हेड, ये भी इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ इम्पोर्टेंट इन्फो होती है, जैसे टाइटल से टाइटल दे रखा है अपन ने। और इधर टाइटल में जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज टाइटल, ठीक है। एक कंट्रोल वर्सेस, ठीक है, सेव किया। और अगर गो लाइव जाते हैं अपन, तो ये गो लाइव गए, तो देखो ये शो कर रहा है दिस इज अ टाइटल। यहाँ पर ये शो कर रहा है, ये होता है बेसिकली टाइटल। तो हेड में ये सब चीज़ें आती है, जैसे कि ये मेटा है, ये मेटा व्यू, ये सब है। ये सब अभी तुम्हारे मेटा को ज़्यादा सीरियस मत लेना है, अभी तक तुम्हारे कुछ काम की नहीं है। मैं सिखाऊंगा, ऐसे बाद में सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अभी ये बस ऐसा ही है। ये अभी तुम समझ जाओ कि हेड के अंदर टाइटल होता है जो तुम्हारे काम का है। तो टाइटल यहाँ पर शो करता है, ये टाइटल में, ठीक है। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं
जो ब्राउज़र होते हैं वो भी इसे रीड करके, जैसे तुम कुछ भी सर्च करते हो ना, जैसे कि तुम कोई भी XYZ वेबसाइट सर्च करते हो, तो उसका जैसे कि ये तुमको सर्च करके बता देता हूँ, ठीक है? मैं सर्च करता हूँ गूगल देख लेते हैं अपन, ठीक है? गूगल, ठीक है? तो ये जो यहाँ पे अपन अब ये गूगल को ओपन करूँगा, तो ये जो आ रहा है ना गूगल, गूगल, ये इनका टाइटल है, ठीक है? ये टाइटल है गूगल का, वैसे ही अपना भी ये टाइटल है। तो ये जो ब्राउज़र है इसने सर्च किया गूगल, ये इस गूगल के नाम से सर्च किया, वो इस गूगल को इतना जानता नहीं है, इतना मतलब जानता है बट ऐसा समझो तुम, ये गूगल है, ठीक है? और उसके बाद आएगा, अपन समझेंगे, समझ गए? ठीक है। और ये चीज़ ब्राउज़ को बताती है कि पेज का नाम क्या है और कैसे बिहेव करता है, बस। ज़्यादा कोई काम नहीं है इसका, ठीक है? अब मेन आता है जो चीज़ यूज़र को दिखाई और वो आती है, ठीक है? जो यूज़र को दिखाई देती है यूज़र को, ठीक है? जो यूज़र को दिखाई देती है वो होता है बॉडी के अंदर जो भी होता है, जैसे कि तुमने यहाँ पे मैंने H1 हेडिंग एक कल भी बताया था, हेलो वर्ल्ड, ठीक है? हेलो वर्ल्ड। तो अगर तुम इस बॉडी के अंदर, ठीक है, इस बॉडी के अंदर ये भी क्लोजिंग और दोनों टैग होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है नीचे और ये ओपनिंग टैग होता है, ठीक है? इसके अंदर जो भी लिखोगे वो तुम्हारे ये जो पेज है यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है? समझे तुम? बाकी कुछ नहीं, ये बॉडी के अंदर ये जो टैग है ये इधर प्रिंट होगा, बस इधर ही प्रिंट हो गया, बस। और जैसे कि एक और करके बता देता हूँ, वो पैराग्राफ बता के दे देता हूँ, ये ठीक है पैराग्राफ, जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ, दिस इज ग्राफ, ठीक है? अब ये शो करेगा इधर, ठीक है? ये शो कर रहा है। अगर मान लो अगर ये मैं बॉडी के अंदर लिखने की जगह हेलो वर्ल्ड मैं लिख देता इसे टाइट हेड के अंदर, ठीक है? तो क्या ये शो करता? करता? करता, ठीक है? कर तो जाता बट ये इतना वो सही से प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अगर तुम हेड में कुछ भी लिख दोगे उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है? समझे? ये प्रॉपर ठीक है, काम तो कर रहा है, ऐसा हेड में लिखा नहीं जाता है, ये काम तो कर लेता है, क्योंकि ये जो रहता है ना H1 वगैरह सब तुम हेड में लिख सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या सिर्फ हेड H1 ही लिख सकते क्योंकि वो हेडिंग है? नहीं, तुम और भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि तुमको ये ट्राई करके बताता हूँ, ठीक है? अपन ये ट्राई करते हैं, ये चल रहा है नहीं चल रहा है देखते हैं। और ये देखो, ये भी चल गया, ठीक है? चल जाता है इसके अंदर भी, ठीक है? हेड के अंदर भी। अब अपन ऐसे पेस्ट करते हैं, ठीक है? ऐसा होता है, ठीक है? और अब ये हेडिंग वगैरह तुम समझ चुके हो, ठीक है? और हाँ, एक और चीज़, जैसे कि ये H1 मैंने लिखा ना तुम्हें, वैसे ही ये बहुत सारा होता है, ठीक है? मतलब मैं बताता हूँ लिख कर, ये जैसे कि ये H2 भी होता है, इसके अंदर ये जो H1 है ना, इससे छोटी आएगी, छोटा, ठीक है? H1 से छोटा आएगा, जो भी आएगा H1 से छोटा आएगा। तो मैं बताता हूँ, ठीक है? ये अपन, ये है हेडिंग 2, ठीक है? और यहाँ दूसरा आएगा H2, एंड देन अब अपन लिखेंगे H3, इसके अंदर लिखते हैं हेड, देखो तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो 2 भी का ऊपर, ये देखो, ठीक है? एंड रिफ्रेश,
रिफ्रेश, क्या हो गया इसे, कंट्रोल प्रोसेस, देन रिफ्रेश, ठीक है। ये देखो, ये आ गया हेडिंग, हेडिंग 2, ठीक है, आ गया। और इसके नीचे जाएंगे H3, इधर लिखेंगे अपन 2 सेकेंड है, मैं कुछ दिक्कत आ गई है, मैं इसे रिजोल्व करता हूँ। हाँ, अपन फिर से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। था। हाँ, अब अपन लिखते हैं H3 और इसके अंदर लिखेंगे हेडिंग 3, ठीक है। इसी तरह अपन लिखेंगे H4, हेडिंग 4। उसके बाद अपन लिखते हैं H5, सेम हेडिंग 5। उसके बाद अपन लिखेंगे H6, उसके अंदर लिखेंगे हेडिंग 6। और बस ये H6 तक आता है, H6 बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। H7 कुछ नहीं होता, जैसे कि ये तुम लिख दो पर कुछ होगा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। H7 कोई भी टैग नहीं, ठीक है। H6 तक ही आता है कंट्रोल प्रोसेस। और अपन इसे भी कर लेते हैं छोटा, इसे भी हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग हेडिंग 1, हेडिंग, ठीक है। अपन इसे ब्राउज करते हैं, गोलाई। और तुम देख सकते हो H1 इतना बड़ा है, H2 से छोटा है, H3 से छोटा है, H4 से छोटा है, H5 और छोटा है, H6 सबसे छोटा है, ठीक है, समझ रहे हो तुम। वैसे ही अबर, पर एक बात सुन लो, ठीक है। तुम ऐसा नहीं करना है तुम्हें, अगर तुम्हें प्रॉपर वेबसाइट बनानी है तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मान लो तुम्हें छोटा टेक्स्ट लिखना है तो H6 यूज कर लिया, बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो हेडिंग यूज कर ली H1, मतलब, ठीक है, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। क्योंकि तुम टेक्स्ट अगर तुम्हें छोटा लिखना है तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ यूज करो इसके लिए, मतलब तुम लिख दो इसके अंदर कुछ भी लिखो ना, कुछ भी लिखो, जैसे लोरेम लिख देते अपन फिर से, ठीक है। इससे मैं तुम्हें एक नई चीज बताता हूँ, वो वर्ड वेराइटी से कहता है। तो यहाँ पे जाओगे, ये देखो मैं फिर से करके बताता हूँ तुम्हारे जो चीज तुम्हें, जैसे कि मैंने बहुत लंबा कोड लिख दिया तो ये बहुत दूर तक चला गया, अगर इसको प्रॉपर लिखना है, ठीक है, प्रॉपर लाइन बाय लाइन करना है, तो इसमें जाओ, कमांड प्लेट में जाओ, सेटिंग में, कमांड प्लेट में, और यहाँ पे आएगा टॉगल वर्ड wrap, ठीक है, इस पे क्लिक कर दो। और ये प्रॉपर आ गया, वो पूरी लंबी स्क्रीन नहीं होगी, ये इतने में आ गया, पूरी स्क्रीन में प्रॉपर आ गया, ठीक है। एंड Ctrl+S, और तुम आ चुके हैं, तुम्हारा यहाँ पे लोरम लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। इसके तुम साइज भी तुम कर सकते हो, अभी CSS में जब मैं बताऊंगा तब उससे साइज भी बड़ी छोटी बड़ी कर सकते हो। और भी टैग्स और भी चीज़ें होती है, जैसे कि तुमके ये जो आगे लिखा है लोरेम इम्पल्स, ठीक है, इसे अगर तुम्हें बोल्ड करना है तो उसके लिए भी टैग होता है, अगर तुम बी लिख दो बोल्ड, और ये डॉलर तक, ठीक है, लोरम से लगा के डॉलर तक तुम इस इसके अंदर पेस्ट कर दो, तो क्या होगा, क्या होगा, ये जो है, ये डार्क हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है, हो गया ये बोल्ड, समझे। अब अगला, अगर इसके साथ और भी जैसे तुम्हें कैश, इसके अंदर डालो, इतने 3 वर्ड के अंदर तुम्हें करना है, इन्हें अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो यू लिख दो इसके अंदर, ठीक है, इनके नीचे अंडरलाइन आ गई,
ठीक है। अगर तुम्हें इटैलिक में करना है, इन 3 को तुम्हें इटैलिक में करना है मान लो, ठीक है। यहाँ आई लिखो, और अब ये इटैलिक में हो जाएंगे, ठीक है। ये होगा ये इटैलिक में, ठीक है। ये जो यहाँ से ये जो ये इतना सा इटैलिक में हो गया, ठीक है। समझे तुम? और आज के लिए इतना ही। मुझे यकीन है तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा। और अगर तुम्हें ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो इसको लाइक करो और अपने कोडिंग कोडर फ्रेंड को सेंड करो। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो बेल आइकन पे हिट कर दो, ठीक है। और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।